आज हम एक ऐसी डॉक्टर की कहानी बताने जा रहे हैं जो पहले भूत पिशाच ये सब चीज़ों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था, लेकिन उसके साथ एक ऐसा घटना हुआ, उसके बाद उसकी सोच ही बदल गई। ये कहानी उत्तर प्रदेश मेरठ जिला के एक विक्रम नाम के डॉक्टर का है, जो अपने काम के सिलसिले में अक्सर दूसरे शहर और हॉस्पिटल में जाया करता था। ये घटना 2003 की है। दिसंबर का महीना था और बहुत तेज़ से बारिश हो रही थी। तब विक्रम राजस्थान के एक हॉस्पिटल में जा पहुंचा। दरअसल विक्रम को एक ऑपरेशन के लिए बुलाया गया था। विक्रम लगभग सुबह के 2:30 बजे जा पहुंचा। उसके वहां जाने के बाद पता चला ऑपरेशन तो दोपहर के 2 बजे होना है। तो विक्रम वहां के कैंटीन में जाकर अपने लिए कॉफ़ी मशीन से कॉफ़ी लिया और कैंटीन में जाकर बैठ गया। विक्रम उस समय कैंटीन में बिल्कुल अकेला था और कोई भी नहीं था वहाँ पर। उसे बैठे कुछ ही समय हुआ था और उसके पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। उसने अपना ध्यान फिर से कॉफ़ी की ओर किया। तभी अचानक उसके बालों में किसी ने फूंक मारी। विक्रम तुरंत अपने कुर्सी से खड़ा होकर इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसे वह कोई भी नहीं मिला। इसके बाद विक्रम बहुत ज़्यादा डर गया था और यकीन नहीं कर पा रहा था ये उसका वहम है या फिर कोई अनचाही शक्ति। ये सब सोच के बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। विक्रम तुरंत उसके अटेंडेंट के पास गया और उसे सब कुछ बताने लगा, लेकिन उसके किसी भी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। उसने कहा, सर आज हवा बहुत तेज़ चल रही है, शायद इसलिए आपको ऐसा लगा। विक्रम भी सोचा हो सकता है, क्योंकि उस दिन हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी। फिर विक्रम सोचा शायद उसके थकान के वजह से ये उल्टा सीधा सोच आ रहा है, इसलिए उसने थोड़ी देर आराम करने के लिए फैसला किया और सोने चला गया। विक्रम को लेटने के कुछ ही देर बाद उसको किसी की पायल की आवाज़ सुनाई देने लगी। उसने उठकर देखने चाहा कौन है, पर रोशनी ना होने के कारण वहाँ कुछ भी देखना संभव नहीं था। लेकिन विक्रम के कानों तक पायल की आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी। विक्रम डरता हुआ अपने रूम से बाहर की ओर गया और बाहर का नज़ारा देखते ही मानो पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि पूरा का पूरा हॉस्पिटल एक खंडहर में तब्दील हो चुका था। वो डर के मारे वहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगा, लेकिन वहाँ से बाहर जाने के रास्ता नहीं मिला। तभी तुरंत उन्हें कुछ लोगों की आवाज़ सुनाई देने लगी। तब उसे थोड़ा जान में जान आया। वो सोचा ये खंडहर में वो अकेला नहीं है, और भी लोग हैं। वो आवाज़ का पीछा करते हुए फर्स्ट फ्लोर जा पहुँचा। उसने सुना फर्स्ट फ्लोर के तीसरे कमरे में बहुत सारे लोग आपस में बात कर रहे हैं, और जैसे ही विक्रम कमरे में दाखिल हुआ सब लोग शांत हो गया और विक्रम को देखने लगा। विक्रम कुछ समझ पाता इससे पहले कमरा एक भयानक हंसी से भर उठा। बहुत सारे लोग विक्रम को देखकर जोर जोर से हंस रहा था। ये सब देख विक्रम बहुत ज़्यादा डर गया। इससे पहले विक्रम कमरे से भाग पाता उस कमरे के दरवाजा अपने आप ही बंद हो गया। विक्रम डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगे और जोर जोर से दरवाजे को पीटने लगे। विक्रम जब पीछे मुड़कर देखा तो उसने पाया सब लोग उसके बहुत करीब आ चुके थे, और तभी अचानक दरवाज़ा खुला और गिरते पड़ते कमरे से बाहर निकला तो उसने पाया दरवाज़ा खुलने वाला एक बहुत ही बूढ़ा आदमी था। विक्रम उस आदमी के पैर में गिरकर बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, ये लोग मुझे मार डालेगा। तो वह व्यक्ति बोला, बेटा यहाँ तो कोई नहीं है। विक्रम ने दोबारा झाँक कर देखा तो पाया कमरे में लाइट जली हुई है और कमरे में कोई भी नहीं है। वो पूरा का पूरा खंडहर फिर से हॉस्पिटल में तब्दील हो चुकी है। तो विक्रम ने सारी कहानी उस बूढ़ा व्यक्ति को बताया। तो उसने बताया जो कुछ आवाज़ उनको सुनाई दे रही थी सब सही है। यहाँ पे हॉस्पिटल बनने से पहले एक कब्रिस्तान हुआ करता था। कब्रिस्तान को तोड़कर ही हॉस्पिटल बनाया गया है, इसलिए यहाँ पर बहुत सारे लोगों को ये आवाज़ सुनाई देती है। तब विक्रम वहाँ से तुरंत निकल गया और घर चला गया। वो आज भी उस रात को नहीं भूला है। विक्रम के साथ घटित इस घटना पर आपकी क्या राय है, कमेंट पर ज़रूर बताइए, और ऐसे ही रहस्यमय कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी कहानी के साथ।